बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गोल्ड की वीकली एनालिसिस। तो ये वीक आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। ये क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आप लोगों को पता है कि ट्रंप की तरफ से जो बयान आ रहे हैं कि अब हम वेनेजुएला के बाद जो है वो ग्रीनलैंड के ऊपर जो है वो कब्ज़ा करने जा रहे हैं, और कोई भी मुल्क जो है वो मुझे इस चीज़ के लिए रोक नहीं सकता है। मैं जब चाहूँ जिस कंट्री के ऊपर हमला कर दूँ और वहाँ पे जो है वो काबिज़ हो जाऊँ। ये जब से ये बयान ट्रंप ने दिया है तो पूरी दुनिया की जो स्टॉक मार्केट्स हैं एक दफ़ा उनके ऊपर एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर एक रिस्क ऑन हो चुका है। ठीक है, अब अगर वो ग्रीनलैंड के ऊपर हमला करते हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि ये ऐसा हो क्यों रहा है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और अगर ग्रीनलैंड के ऊपर हमला होता है तो ग्रीनलैंड की जो सिक्योरिटी है वो बेसिकली नीदरलैंड के पास है, और नीदरलैंड जो है वो एक मुल्क है और वो नेटो का भी हिस्सा है। तो ज़ाहिर सी बात है, अगर नेटो के पास मामलात जाते हैं, क्योंकि वो पूरी दुनिया की एक टॉप मतलब कि एक फ़ोर्स है जो कि मतलब कि किसी भी जगह पे अगर कोई हंगामी सूरत हाल होती है तो वहाँ पे जाके वो प्रोटेक्ट करते हैं। नेटो एक मुआहदा है, ठीक है। तो अगर नेटो तक बात पहुँचती है तो मेरे ख्याल में पूरी दुनिया के अंदर जो है एक, मैं ये समझता हूँ कि एक वर्ल्ड वॉर 3 वाली सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो जाएगी। और ट्रंप ने ये भी कहा है कि जो लोग रशिया, चाइना और ये जो इंडिया मतलब आपस में तिजारत कर रहे हैं, तो उसके ऊपर जो इंडिया के ऊपर उन्होंने जो है वो अभी स्पेशली ऑयल के ऊपर 500% टैरिफ जो है वो आयद कर दिया है। तो अब एक तरह से दोबारा से सारी चीज़ें वो ऑन हो चुकी हैं, जैसे टैरिफ हो गया, जैसे वॉर्स हो गई, एक तरीके से 2026 के अंदर जो है वो दोबारा से एक दफ़ा सर उठा रही हैं। और इस सिचुएशन में क्या होगा कि गोल्ड की प्राइसेस आप लोगों को बहुत ज़्यादा अप देखने को मिल सकती हैं। अब क्यों अप देखने को मिलेंगी, उसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस वीक के अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल न्यूज़ है जो मार्केट को बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कर सकती हैं। और मैं अगर फंडामेंटल न्यूज़ के हवाले से बात करूं तो मंडे वाले दिन से स्टार्ट करते हैं। और मंडे वाले दिन अगर हम लोग बात करें तो कोई भी इतनी खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, लेकिन जो ट्रंप की तरफ से जो बयानात आ रहे हैं, ये मार्केट के अंदर जो सिचुएशन इस टाइम के ऊपर चल रही है, सो मे भी पॉसिबल है कि मार्केट आप लोगों को गोल्ड का मार्केट स्पेशली गैप अप ओपनिंग नज़र आ सकती है अप साइड पे, क्योंकि रिस्क ऑन है इस दफ़ा। ठीक है, तो ये मंडे वाले दिन आप लोगों को देखने को मिल सकता है, और यूएस सेशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। उसके बाद अगर हम लोग ट्यूसडे वाले दिन की बात करें, मंगल वाले दिन की बात करें, तो हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट डाटा है वो है हमारे पास सीपीआई। ठीक है, अब सीपीआई क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सीपीआई इसलिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट देखा जा रहा है क्योंकि लास्ट जो एफओएमसी की मीटिंग थी और उसके बाद जो एफओएमसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और इंटरेस्ट रेट जो हाइक हुए थे तो उसके कट हुए थे, तो उसके ऊपर जो फेड ने जो बयान दिया था उसने कहा था कि मैं जितने भी आगे जो इंटरेस्ट रेट के डिसीजन होंगे ना वो मैं डेटा बेस्ड के ऊपर करूँगा। मतलब कि ये वाली जो रिपोर्ट्स आएंगी ना, जैसे सीपीआई हो गया, एनएफपी हो गया, जीडीपी हो गया, तो इन रिपोर्ट्स को देखते हुए आगे 2026 के अंदर जो है वो हमारे पास इंटरेस्ट रेट जो है वो डिसाइड किए जाएंगे। इसलिए ये रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखी जा रही हैं। तो सीपीआई बेसिकली यहाँ पे अगर हम लोग फोरकास्ट के हवाले से बात करें तो फोरकास्ट जो है वो पॉजिटिव बता रहे हैं, और मे बी पॉसिबल है पॉजिटिव आ भी जाए, तो ये मौजूदा सिचुएशन के ऊपर देखेंगे। ठीक है, उसके बाद बुध वाले दिन की अगर हम लोग बात करें, बुध वाले दिन कोर सीपीआई का डाटा है, उसके बाद हमारे पास पीपीआई का भी डाटा है, उसके बाद हमारे पास एक और मतलब कि रिटेल सेल का डाटा है। तो मतलब बुध वाला दिन भी ना हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बुध वाले दिन भी काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी आप लोगों को गोल्ड के अंदर देखने को मिल सकती है। जुमेरात के दिन अगर बात करें तो आप लोगों को पता है जुमेरात वाले दिन हमारे पास जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा आता है, उसके बाद एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डाटा आता है, और कोई इतना खास इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है। लेकिन जुमेरात वाला दिन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है मार्केट के लिए। और जुमे वाला दिन वैसे कोई न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन ये हो सकता है कि गोल्ड की मार्केट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो प्रेशर रहेगा। ये एक तो क्लोजिंग, वीकली क्लोजिंग होती है, और दूसरा ये है कि जो अभी तक की जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस बनी हुई है उसके ऊपर मैं थोड़ा सा बता दूं आप लोगों को जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस के हवाले से। अब अगर आप लोग थोड़ा सा बैठ के चीज़ों को नोटिस करें ना, सारी चीज़ों को,
तो वहाँ पे आप लोगों को ये नज़र आ रहा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो स्पेशली उन कंट्रीज़ को जो है वो टारगेट कर रहा है जहाँ पे आप लोगों की कमोडिटीज़, ऑयल्स, रेयर मिनरल्स, अर्थ, मतलब कि जो ऐसी धातें जहाँ जो इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा जिनकी प्राइसेस हाई होने जा रही हैं, तो वो उनके ज़खायर जो है वो उनको अपने कंट्रोल में ले रहा है। मतलब एक तरीके से कहें तो पूरा का पूरा एक एनर्जी सेक्टर जो है वो अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहे हैं अमेरिका का, ताकि आने वाले पूरे जितनी भी मतलब कि वो साल हैं आगे तो उसके ऊपर हुकूमत कर सके। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये सारी चीज़ें जो है वो चाइना को जाती हैं और चाइना वहाँ से जो है वो उन चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग करके दुनिया का जो 40% जीडीपी है उसको जो है वो सपोर्ट करता है, जो कि अमेरिका चाहता है कि हम लोग अब आइंदा से ये चीज़ें जहाँ पे चाइना कर रहा है तो उसकी जगह हम लोग करें। ये चीज़ें आने वाले दौर के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब कि ऊपर जाने वाली हैं, जिसमें स्पेशली गोल्ड, ज़ाहिर सी बात है अगर इस तरह की कोई जंगी सिचुएशन बनती है तो गोल्ड के ऊपर जो है एक सेफ़ हेवन है और वहाँ पे गोल्ड की प्राइसेस जो है वो सेफ़ मानी जाती है और लोग गोल्ड की तरफ ज़्यादातर आएंगे। और इसी वजह से मैंने लास्ट वीक के अंदर भी आप लोगों को बताया था कि गोल्ड की प्राइसेस जो है वो तकरीबन 4500 तक जाएंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह के आप लोगों को मैं वीडियो के ऊपर नज़र भी आ रहा होगा जो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था, तो यहाँ पे जो है वो 4500 तक गई है। ठीक है, अब उसके बाद अगली चीज़ जो हमारे पास निकल के आती है ना, तो ये कि अब गोल्ड की प्राइसेस मज़ीद ऊपर भी जा सकती हैं। ये भी आपने अपने दिमाग में रखनी है। कहाँ तक जा सकती हैं वो मैं आप लोगों को टेक्निकल चार्ट के ऊपर बताता हूँ कि टेक्निकल चार्ट में जो है वो कहाँ तक बताई जा रही है कि प्राइसेस जो है वो कहाँ तक जा सकती हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा सा बात कर लें अपने टेक्निकल चार्ट के हवाले से, तो टेक्निकल चार्ट में जो चीज़ें अभी तक के लिए जो हमें नज़र आ रही है ना, वो मैं आप लोगों को आज थोड़ा सा डिटेल बेस के ऊपर बताऊंगा, क्योंकि वीकली एनालिसिस है, किसी भी किस्म की गलती नहीं करनी है। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा भी वीक पॉइंट निकालेंगे ना, तो मतलब वो हमारे लिए जो पूरा वीक है वो सर दर्द बना रहेगा। तो आप लोगों ने ये एनालिसिस बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं डेली से। डेली के बाद हम लोग जाएंगे प्रॉपर H4 और मल्टीपल टाइम फ्रेम का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि गोल्ड की प्राइसेस मज़ीद जो है वो कहाँ तक जो है वो जा सकती है। क्यों मैं डेली से क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि सर आप वीकली या मंथली बेस के ऊपर जो है वो चीज़ों को क्यों नहीं समझाते हैं। देखिए, जो टेक्निकली चार्ट होता है ना, वो बेसिकली जहाँ पे आपको जो टेक्निकल रिट्रेसमेंट और जहाँ पे आपको प्राइस एक्शन और जहाँ पे प्राइस की जो वॉलेटिलिटी समझ आ रही होती है ना, तो कोशिश करें उस चार्ट को यूज़ करें। उस चार्ट का जो है वो एक ट्रेडिंग प्लान बनाएं और फिर आगे जो है वो नीचे छोटे टाइम फ्रेम तक उसको जब लेके जाएंगे ना, तो आपको ईजिली जो है वो समझ में आ जाएगा। अब देखें, मंथली और वीकली को डिस्कस करने का फ़ायदा है भी और नहीं भी। जो हमारे यहाँ छोटे रिटेल ट्रेडर्स हैं, ठीक है, उनको चाहिए होती है मूव ज़्यादा, भी मैक्सिमम चाहिए होती है, तो वो 500 से लेकर 1000 पे से ज़्यादा वो लोग ऊपर जाते ही नहीं है। तो मैं इसलिए जो है वो थोड़ा सा टाइम को शॉर्ट करने के लिए जो है वो डेली से स्टार्ट कर रहा हूँ। और अगर हम लोग डेली के हवाले से बात करें तो यहाँ पे प्राइसेस ने, अगर आप लोग एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करें ना, तो ये जो चीज़ यहाँ पे बनी है ना, ये एक प्रॉपर यहाँ पे एक इनगल्फ बनी थी और अब तक इस इनगल्फ का जो है वो मतलब ब्रेकआउट नहीं हुआ है। और मैंने अपनी जो लास्ट वीक की वीडियो बताया भी था कि ये प्राइसेस जो है वो सिर्फ यहाँ तक रिट्रेसमेंट ले रही है। और रिट्रेसमेंट लेने के बाद, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे एक चीज़ देखें, यहाँ पे जो हमारे पास जो प्रीवियस लो था वो ये वाला लो था और ये वाला जो है वो हमारे पास ये हाई था। तो यहाँ से प्राइसेस अगर आप लोग यहाँ पे इस एरिया से लेके यहाँ इस लो से इस हाई तक अगर आप लोग फेबो प्लॉट भी करते हैं, तो एग्जैक्टली अगर आप लोग देखें तो 50-61 के लेवल से प्राइसेस जो है वो मज़ीद जो है वो दोबारा से रिट्रेस करके ऊपर गई है। तो इसका मतलब ये है कि गोल्ड का ट्रेंड अभी तक जो है वो बुलिश है, बेरिश नहीं है। तो हम लोग बुलिश अपॉर्चुनिटीज़ को देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक और चीज़ भी थी, बड़ी प्यारी एक क्लियर कट इंडिकेशन थी, यहाँ पे मैं आप लोगों को वो भी बता देता हूँ कि क्यों हम लोग उसको बाय वाली साइड पे देख रहे थे। अगर आप लोग यहाँ पे डेली के अंदर एक ट्रेंड लाइन लगाएं तो एग्जैक्टली प्राइस ने उसी लेवल को टेस्ट किया है जहाँ पे उसकी ट्रेंड लाइन का जो है वो टेस्ट आ रहा था। अगर आप देखें ना, यहाँ पे ये प्राइसेस यहाँ पे ऊपर गई, दोबारा यहाँ पे इसने रिट्रेस किया, फिर ऊपर, फिर यहाँ पे रिट्रेस किया, फिर यहाँ पे ऊपर और फिर यहाँ पे रिट्रेस हुआ और फिर यहाँ से ही ऊपर। अब दो सिनेरियोज हो सकते हैं। अब दो सिनेरियोज कौन कौन से हैं, ये आपने अपने दिमाग में थोड़ा सा बिठा लेना है। अब या तो ये है कि या हमारे पास ये वाला जो हाई है, जब तक ये ब्रेक नहीं हो जाता तब तक जो है वो गोल्ड की प्राइसेस जो है वो थोड़ी बहुत रेंज कर सकती है, क्योंकि ये ऐसा एरिया है, क्योंकि अगर ये टूटेगा ना तो प्राइसेस जैसे ही इसको तोड़ेंगी तो उसके बाद प्राइसेस तकरीबन 4600 से 4700 की तरफ जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों, आगे कोई लेवल तो है नहीं,
ठीक है। तो प्राइसेस जो है वो नेक्स्ट फ्यूचर प्रेडिक्शंस के ऊपर अगर हम लोग जो देख रहे हैं तो वो यही देख रहे हैं कि तकरीबन 4600 से लेकर 4700 तक प्राइसेस जो है वो आप लोगों को ऊपर देखने को मिल सकते हैं। मतलब प्राइस ऐसे ऊपर जाती है, यहाँ पे इसको ब्रेकआउट करती है और ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा बहुत सस्टेन देखने को मिलता है, मतलब रेंज देखने को मिलती है। तो यहाँ से प्राइसेस मजीद जो है वो ऊपर कुछ इस तरीके से जो है वो निकल सकती है। अब ये चीज़ मैं आप लोगों को ना थोड़ी सी H4 के अंदर जो है वो क्लियर कर देता हूँ ये एक्चुअल में होगा कैसे, मतलब एक टेक्निकल प्रोसेस जो है वो किस तरीके से जो है वो हो सकता है। अब आपने ये चीज़ थोड़ी सी और मतलब इसके ऊपर करना है और अपने दिमाग में भी थोड़ा सा चीज़ों को जो है वो बिठाना है। अगर हम लोग थोड़ा सा प्रीवियस मार्केट स्ट्रक्चर के हवाले से बात करें ना तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास जो प्रीवियस ये तो चलो ये था कि ये एक फेक मूव था, मतलब प्राइस नीचे आई, लिक्विडिटी स्वीप किया और उसके बाद प्राइसेस जो है वो आप लोगों की बाई साइड पे निकल गई। अब इस ड्रॉप के बाद अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे प्राइसेस नीचे हैं, नीचे आने के बाद यहाँ पे प्राइसेस ने जो प्रॉपर एक सस्टेन किया, यहाँ पे इवन फेक मूव भी हुआ और यहाँ पे सस्टेन करने के बाद अगले दिन मार्केट ने यहाँ पे ये ऊपर गई और ऊपर जाने के बाद ये प्राइसेस दोबारा से डाउन साइड पे आई। अब एग्जैक्टली अगर आप लोग यहाँ पे देखें ना इस लेवल के ऊपर प्राइसेस ने ये जो लेवल है ना ये तकरीबन राउंड अबाउट इसको टेस्ट कर लिया है। ये जो प्रीवियस रेंज थी ना यहाँ पे अगर आप चीज़ों को थोड़ा सा समझे ना तो यहाँ पे प्रीवियस जो हमारे पास ये जो H4 की ये वाली जो रेंज थी ना ये जो नज़र आ रही है आप लोगों को, ठीक है। मैं इसको थोड़ा बड़ा भी कर देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए कि ये वाली जो रेंज थी ना ये जो प्रीवियस रेंज थी ये जो ब्रेकआउट हुई तो उसके ऊपर प्राइस ने इसको प्रॉपर टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद प्राइस जो है वो अब मजीद ऊपर जा रही है। अब प्राइस का जो अगला टारगेट जो रहने वाला है ना वो ये है, मैं आप लोगों को ये वाला जो टारगेट है ना ये वाला टारगेट। अब गोल्ड का जो अगला टारगेट है ना वो तकरीबन जो 4550 का जो टारगेट है ना वो ये है कि प्राइसेस मजीद जो है वो यहाँ से ऊपर जा सकती हैं। अब सिनेरियो क्या है, सिनेरियो ये है कि जैसे ही गोल्ड की प्राइसेस ऊपर जाती है यहाँ पे हम लोग को रिट्रेसमेंट का वेट कर सकते हैं कि प्राइसेस दोबारा से यहाँ पे आए इस लेवल के अंदर और यहाँ पे जो है वो आप लोगों को सस्टेन देखने को मिले और यहाँ से प्राइसेस मजीद जो है वो ऊपर वाली साइड पे जो है वो जा सकती हैं। कहाँ तक जा सकती है, जो पहला टारगेट इसका रहेगा तकरीबन रहेगा 4650 और दूसरा टारगेट जो है वो तकरीबन आलमोस्ट आप ऐसे कह लें 4700 तक भी मतलब कि प्राइसेस जो है वो जा सकती है। मतलब 4600 को भी प्राइसेस अगर इस लेवल से निकली ना तो मैं ये समझता हूँ कि गोल्ड की प्राइसेस 4600 को भी जो है वो ब्रेक कर जाएगी, जो टेक्निकल इस टाइप के ऊपर जो टेक्निकल मोमेंटम बता रहा है, ठीक है। तो ये H4 के अंदर तो ये चीज़ समझ में आ रही है कि अगर प्राइसेस ज़्यादा भी रिट्रेस करती हैं, मैं आप लोगों को बता दूं कि प्राइसेस अगर ज़्यादा भी H4 के अंदर रिट्रेस करेंगी तो ये जो तकरीबन कोई 4480 का जो लेवल है ना तो यहाँ से प्राइसेस रिट्रेस कर सकती हैं और इसी के दरमियान आप लोगों को रेंज मिलेगी और यहीं से आप लोगों को ब्रेकआउट के बाद प्राइसेस ऊपर निकल सकती है। क्योंकि इस टाइम के ऊपर जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस बनी हुई हैं तो गोल्ड की प्राइसेस आप लोगों को बहुत शार्प मूव के साथ ऊपर नज़र आ सकती हैं अगर कोई ट्रंप की तरफ से कोई अनहोनी बयान आ जाता है, मतलब कोई अटैक हो जाता है, जैसे ग्रीनलैंड पे अटैक हो जाता है, जैसे नेटो की फोर्सेस इन्वॉल्व हो जाती है, जैसे रशिया और चाइना के ऊपर कोई नया टैरिफ जो है वो आयद हो जाता है तो उस सिचुएशन के अंदर गोल्ड की प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर निकल सकती हैं, ठीक है। तो उसके बाद मैं अगर आप लोगों को थोड़ा सा H1 का ओवरव्यू दे देता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग अर्ली मॉर्निंग ट्रेड करते हैं तो वो उनकी कोशिश होती है कि हम सुबह सुबह जो है वो अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर दें। तो मैं उसको आप लोगों को बता देता हूँ कि H1 के अंदर आप लोगों ने किस तरीके से ट्रेड करना है। तो यहाँ पे ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ से प्राइस ने जो है वो एक रिट्रेसमेंट की और रिट्रेसमेंट करने के बाद यहाँ पे रेंज की और रेंज के बाद ये जो विक लगी है और उसके बाद प्राइसेस दोबारा से यहाँ पे इस एरिया के अंदर जो है वो एक रेंज स्टार्ट होगी। अब रेंज स्टार्ट करने के बाद अगर आप लोग देखें तो ये प्राइस ने यहाँ पे प्रॉपर ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया और ब्रेकअप स्ट्रक्चर करने के बाद ये NFP को प्राइस ऊपर गई और यहाँ पे प्रॉपर इसने टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद अब प्राइसेस जो है वो ऊपर जा रही हैं, ठीक है। अब हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि ये जो लेवल है ना, ये जो लेवल मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूँ ये लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि इसी लेवल ने जो है वो डिसाइड करना है कि गोल्ड की प्राइसेस ने ऊपर जाना है या नीचे जाना है, ठीक है, नेक्स्ट वीक के अंदर। तो अगर हम लोग बात करें ना यहाँ पे इस एरिया के अंदर जैसे NFP के अंदर ब्रेकआउट हुआ रिटेस्ट के बाद यहाँ पे प्राइसेस अब मजीद पॉसिबिलिटी है कि प्राइसेस दोबारा से यहाँ पे इस एरिया के अंदर जो है वो मंडे वाले दिन रेंज कर सकती हैं। अगर तो आप लोगों को सेफ बाय करना है तो मेरा मशवरा यही है कि आप लोग 4480 का वेट कर लें। यहाँ से आप लोग एक बाय की पोजीशन जो है वो मतलब कि ऑल टाइम हाई के लिए भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अगर गोल्ड की प्राइसेस जो है वो 4480 को ब्रेक कर जाती हैं और 4480 को ब्रेक करके नीचे क्लोज हो जाती है, मतलब फॉर एग्जांपल प्राइस अगर नीचे आती है यहाँ पे आने के बाद नीचे क्लोज हो जाती है तो फिर आपके पास जो नेक्स्ट लेवल निकल के आएगा ना वो निकल के आएगा 4430 का।
फिर प्राइसेस को आप लोगों ने इस एरिया से जो है वो बाय वाली साइड पे पोजीशंस को देखना है। मैं यहाँ पे इसको बकायदा मार्क भी कर देता हूँ इस लेवल को कि ये जो लेवल है ना, ये वाला जो लेवल है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। क्योंकि 44-30 आप लोगों को याद होगा कि मैंने अपनी जो प्रीवियस जितनी भी सिग्नल्स दिए हैं तो वहाँ पे मैंने बाकायदा इसको एक्सप्लेन करके बताया कि ये लेवल क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से हम लोगों को जो बाइंग एंड सेलिंग जो है वो देखनी है। लेकिन मैं अपनी अगर पर्सनल ओपिनियन दूँ ना तो मैं गोल्ड के अंदर इस टाइम के ऊपर बायर हूँ, मैं सेलर नहीं हूँ। आई होप सो कि आप लोगों को ये टेक्निकल एनालिसिस समझ आ गया होगा कि आप लोगों ने किस तरीके से ट्रेड करना है। तो बाकी इस वीडियो को अपने दोस्तों तक लाजमी शेयर करें। और मैंने आज स्पेशली आप लोगों के लिए एक वीडियो जो है वो बना के जो प्रीवियस वीक के अंदर जितनी भी ट्रेडिंग हिस्ट्री थी कि हम लोगों ने किस तरीके से ट्रेड किया, मतलब कितने पिप्स गेन किए, कितना प्रॉफिट किया, मैंने बैक टेस्टिंग के ऊपर हर चीज़ जो है वो वहाँ पे बता के उस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन की है। तो आप लोग उस वीडियो को लाजमी देखें और उसका मुझे रिस्पांस भी आप लोगों ने लाजमी देना है वीडियो के कमेंट के नीचे कि आप लोगों को वो कैसी लगी है। और ये वीडियो अपने दोस्तों तक लाजमी शेयर करें ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। और गोल्ड के अंदर अभी तक के लिए हम लोग बायर हैं, सेलर नहीं है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।